Today we will discuss about how to report ADR of any pharmaceutical product in AMC Advanced Drug Reaction Monitoring Center, PBPI or IPC and CDSCO also. So सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फॉर्म होता है सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म. यह रेड कलर का फॉर्म होता है बट इसका जो प्रिंट है वो ब्लैक एंड वाइट आया हुआ है. अगर हम कलर निकालेंगे प्रिंट तो ये रेड कलर का आएगा. रेड फॉर्म फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये यहाँ पे मेंशन भी है फॉर वॉलंटरी रिपोर्टिंग ऑफ ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. और किसी में एक आता है IPC का ब्लू फॉर्म आता है बट वो ओनली नॉन फार्मास्यूटिकल नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए होता है वो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं. ये एक हमारा सैंपल है, एक ब्लैंक फॉर्म है. तो सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट इन्फॉर्मेशन. तो पेशेंट इनिशियल्स का मतलब है इट मीन अगर किसी पेशेंट का नाम है सूरज कुमार तो हम लिखेंगे S.K. हम कभी कंप्लीट नेम नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है. देन सेकंड पॉइंट है एज एट द टाइम इवेंट और डेट ऑफ बर्थ. मतलब उसका DOB क्या है या फिर जिस टाइम पे वो इवेंट हुआ है उस टाइम उसकी एज क्या थी. ठीक है, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वहाँ पे सेक्स हम लिखेंगे मेल और फीमेल और अदर्स. उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वेट हम लिख देंगे कि पेशेंट का वेट कितना है. उसके बाद हम ये डिटेल देंगे सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन. फिफ्थ में है इवेंट और रिएक्शन स्टार्ट डेट, मतलब किस दिन हमारा जो रिएक्शन या फिर इवेंट हुआ है पेशेंट को. उसके बाद है सिक्स हमारा इवेंट रिएक्शन स्टॉप डेट. अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो जो रिएक्शन या फिर इवेंट आया है वो स्टॉप कब हुआ है उसको मेंशन करना है. यहाँ पे हमें डेट मेंशन करनी है. उसके बाद है हमारा 6A ऑनसेट लैग टाइम. ऑनसेट लैग टाइम का मतलब है कि जब कोई पर्सन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या फिर मेडिसिन ले रहा है तो जो उसकी डोज है और जो ADR आया उसके बीच का समय. इट मीन्स मतलब जो डोज ली है पेशेंट ने उसके बाद कितनी देर बाद उसको ADR आया है तो वो मेंशन टाइम कर देते हैं. वो आवर में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, वीकली भी हो सकता है. उसके बाद हमारा है सेवंथ है डिस्क्राइब इवेंट रिएक्शन विद ट्रीटमेंट डिटेल्स इफ एनी. इसमें मैं मेंशन कर देना है जो भी फिजिशियंस या फिर फार्मासिस्ट, नर्सेज, डेंटिस्ट जो भी होते हैं वो इसमें पूरा मैटर दे देते हैं. जो भी इवेंट आया है, कैसे इवेंट आया है, इवेंट के साथ कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट को. ठीक है, अब देन हम देखते हैं सस्पेक्टेड मेडिकेशन. सस्पेक्टेड मेडिकेशन होता है जैसे कोई पेशेंट फीवर से सफ़र कर रहा है. अब फीवर में वो पैरासीटामोल लगातार ले रहा है तो अगर उसको लीवर की प्रॉब्लम आ रही है और पैरासीटामोल के साथ वो एंटीबायोटिक भी ले रहा होगा, हो सकता है मल्टीविटामिन चल रही हो या फिर कोई हर्ब से चल रही हो उसकी. तो सस्पेक्टेड मेडिकेशन का मतलब है जो सस्पेक्टेड है, मतलब जो ADR का मेजर कॉज है तो वो हमारी सस्पेक्टेड मेडिकेशन में आ जाएगी. तो वहाँ पे हम दे देंगे नेम, ब्रांड से दे देंगे या फिर जेनरिक, बट जेनरिक ज़्यादा प्रेफरेबल होता है कंपेयर टू ब्रांड. और मैन्युफैक्चर इफ़ नो, बैच नंबर लिख देंगे हम, एक्सपायरी डेट देते हैं उसकी, और डोज यूज्ड एंड रूट यूज्ड एंड फ्रीक्वेंसी, OD है, BD है, फिर TDS है. थेरेपी डेट है कि कब ने स्टार्ट की है पेशेंट ने थेरेपी और कब वो स्टॉप हुई है. और इंडिकेशन का मतलब होता है कि जो मेडिसिन किस पर्पज के लिए वो ले रहा था पेशेंट. इट मीन जैसे वो पैरासीटामोल ले रहा है तो पैरासीटामोल फॉर फीवर, पैरेक्सिया, तो इंडिकेशन हो जाएगा हमारा फीवर. और जो हमारी कॉजुअलिटी असेसमेंट है मतलब कॉज में हमारा WHO स्केल लगता है यहाँ पे. तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल वो लिख देते हैं लाइकली या फिर प्रोबेबली. अब देन नेक्स्ट है 9 एक्शन टेकन. इसमें प्लीज टिक. तो उसमें जो फिजिशियन होते हैं या फिर फार्मासिस्ट या डेंटिस्ट उन्होंने क्या एक्शन लिए वो हमें मेंशन करने हैं. तो ड्रग विड्रॉन या फिर ड्रग
डोज इंक्रीज की या फिर डोज को रिड्यूस कर दिया उन्होंने, डोज नॉट चेंज एंड नॉट एप्लीकेबल एंड अननोन। उसके बाद है हमारा 10th, रिएक्शन रीअपेयर्ड आफ्टर री इंट्रोडक्शन प्लीज टिक। तो अगर मेडिसिन के बाद मेडिसिन खाया उसने और साइड इफेक्ट आया है और मेडिसिन उसने बंद कर दी, मान लो उसको फिर फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट हुई उस मेडिसिन की और फिर दोबारा उसको कोई साइड इफेक्ट या फिर एडीआर आ रहा है, तो यहाँ पे टिक करना है एस और नो इफेक्ट अननोन एंड डोज इफ री इंट्रोड्यूस्ड। देन वी मूव 11, concomitant medical product including self medication and herbal remedies with therapy date and exclude those used to treat reaction। ये important point है, देखो ये लिखा है exclude those used to treat reaction। it means जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था आपको, मतलब किसी को फीवर है तो वो फीवर के साथ में पैरासीटामोल भी ले रहा है और एंटीबायोटिक भी चल रही होगी और उसकी कोई हर्बल मेडिसिन चल रही है, लाइक Li52 चल रही है, तो जो हमारी Li52 है वो आ जाएगी आपकी कंकमिटेंट मेडिकल प्रोडक्ट में आ जाएगी। मान लो लीवर डैमेज होता है पैरासीटामोल से, तो फिजिशियन क्या करते हैं, कोई भी हिपैटोप्रोटेक्टिव लगा देते हैं। तो अगर हर्बल है या फिर कोई हर्बल नहीं है फिर भी वो कंकमिटेंट मेडिकल प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो उसका लिखना है, हमें नेम लिखना है, डोज लिखनी है, रूट कौन से रूट से ले रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और थेरेपी डेट क्या है और इंडिकेशन मतलब उसका पर्पज क्या है, क्यों ले रहा था वो पेशेंट। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जितनी आपको इन्फॉर्मेशन पेशेंट के बारे में पता है, इंक्लूडिंग पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री या फिर कोई उसका डायग्नोसिस आया है, डायग्नोसिस हुआ है वो पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है, या कोई ब्लड रिपोर्ट हुई है, उसकी लैब रिपोर्ट हुई है, या फिर प्रीवियस हिस्ट्री रही हो कोई डिजीज की। अब ये है हमारा आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर या फिर सीआर नंबर। तो अगर ओपीडी नंबर है तो बहुत अच्छी बात है, इससे और ऑथेंटिकेशन हो जाता है इसका। एएमसी रिपोर्ट नंबर आपको फिल नहीं करना है, वर्ड यूनिक आईडी फिल नहीं करनी है आपको। उसके बाद हम मूव करेंगे रेलिवेंट टेस्ट एंड लेबोरेटरी डेटा विद डेट्स। अगर है तो इसको डाल दो, इससे रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप लैब रिपोर्ट है या फिर यूरिन कल्चर है, A to Z MRI CT स्कैन और ETC कोई भी रिपोर्ट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। रिलेवेंट मेडिकेशन हिस्ट्री लाइक एलर्जीज, रैश, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, एल्कोहल एंड हिपैटिक है रीनल डिसफंक्शन, पोस्ट सर्जरी ETC जो भी है। अगर कोई हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकेशन हिस्ट्री है तो फिर वहाँ पे आप मेंशन करो। उसके बाद है 14, सीरियसनेस ऑफ रिएक्शन। इफ नो देन क्लिक एंड प्लीज टिक एनीवन। सीरियसनेस ऑफ रिएक्शन का मतलब है अगर कोई पेशेंट मेडिसिन लिया उसने और उसको एडीआर आ गया तो उस मेडिकेशन की जो सीरियसनेस है वो लिखनी है। मतलब अगर वो पेशेंट की डेथ हो गई उसे तो डेथ में क्लिक करना है, लाइफ थ्रेटनिंग लिखा है, या फिर प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है, कॉन्जेनाइटल एनोमली हो गया है, डिसेबिलिटी हो गई, या फिर अदर मेडिकल इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब जो एडीआर आया है तो जो फिजिशियन है या फिर फार्मासिस्ट है, डेंटिस्ट है या फिर नर्सिस है, उन्होंने आउटकम्स क्या निकाले हैं उसके, रिकवर्ड है, रिकवर्ड या फिर फैटल रिकवरिंग हुआ है, रिकवर्ड विथ एंड नॉट रिकवर्ड अननोन, इसमें आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है वो है रिपोर्टर डिटेल। रिपोर्टर डिटेल मीन्स नेम एंड प्रोफेशनल एड्रेस। नेम आप लिख देंगे और जहाँ से आप फिल कर रहे हैं फॉर्म को वो अपना एड्रेस दे देंगे, वो चाहे एकेडमिक हो, एकेडमिशियन हो सकता है, या फिर वो हॉस्पिटल क्लिनिशियन भी हो सकता है। और पिन डालेंगे, आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और टेलीफोन नंबर डालेंगे, ऑक्यूपेशन अपना डाल देंगे, सिग्नेचर डालेंगे और डेट ऑफ दिस रिपोर्ट, आपने किस डेट को रिपोर्ट की है, एंड साइन एंड नेम ऑफ रिसीवर। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो ईमेल और आपका मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये फॉर्म एएमसी को भेजते हैं या फिर आईपीसी को भेजते हैं, अगर इस फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उन्हें जो एसोसिएट है या फिर पीवी एसोसिएट या फिर जो पीवी ऑफिसर है, अगर उन्हें कोई इसमें दिक्कत आ रही है या फिर जो आपने लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ईमेल या फिर वो फ़ोन से कांटेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।